दोस्तों नमस्कार। फरीदाबाद का लोकसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। फरीदाबाद के लोकसभा चुनाव के अंदर रोचकता बढ़ती जा रही है। जो पहले कहा जा रहा था कि चुनाव नीरस है, पता नहीं चल रहा किस तरफ बढ़ेगा, लेकिन अब लगता है मतदाता अपना मूड बनाने लगे हैं। धीरे धीरे मतदाताओं का मन बनने लगा है कि किस तरफ बढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले जो टिकट मिला, टिकट पे कैंडिडेट तो 5 हैं पार्टियों के। कृष्णपाल गुर्जर हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के महेंद्र प्रताप हैं, सुनील तेवतिया इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, नलिन हुड्डा जननायक जनता पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के कृष्ण ठाकुर हैं। नलिन हुड्डा के समर्थन में आज दिग्विजय चौटाला भी आए हुए थे। कृष्णपाल गुर्जर ने भी पूरा जोर लगाया हुआ था पलवल जिले के अंदर। आज पलवल के अंदर बड़ी सभा थी उनकी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मतदाता अपना मन बनाने लगे हैं। जो चुनाव में निरस्ता आ रही थी, लगता है वो कम हो रही है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि जो पलवल जीतेगा वो फरीदाबाद लोकसभा जीतेगा। जो पलवल को साध लेगा, पलवल जिले को, पलवल जिले के अंदर दोस्तों पलवल, हथीन, होडल और पृथला, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। भले ही टेक्निकली पृथला को फरीदाबाद जिले में जोड़ा जाता हो, लेकिन पृथला पलवल जिले का हिस्सा है। रूरल बेस्ड इलाका है। पृथला एक ऐसी विधानसभा है जिसमें एक भी कोई कस्बा नहीं है, सारे गांव हैं। अब इन सब में अगर मैं मानूं तो आप देख सकते हैं कि इन सभी 4 विधानसभाओं में, जिनमें लगभग 9.5 लाख के आसपास वोट हैं, टोटल लोकसभा के अंदर लगभग 25 लाख वोट हैं, 25 लाख से थोड़ा ज़्यादा है जो नई सूची आई है, और उनमें से 9.5 लाख वोट पलवल जिले में हैं जो बहुत प्रभावी होंगे पृथला विधानसभा तक। और अब उस सब को लेकर के नेताओं का जो रुख है वो पलवल की तरफ है। कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल को साधना शुरू कर दिया है। आज भी पलवल में उनकी बड़ी सभा हुई, मैं जो बता रहा हूँ, और इसके बाद में वो कई लोगों के पास मिलने गए। राजनीति के अंदर दोस्तों 2 तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, वार होती है। एक तो वो जो बड़े जलसे, रैली, रोड शो, ये सब कुछ हुआ करता है, और दूसरा मैन टू मैन, जिसको घुसपैठ कहा जाता है, कि लोगों के अंदर तक जाना, समझाना, बताना, मनाना, मनावन, रूठन, ये सब कुछ जो होती है वो दूसरा दौर है, और सबसे सटीक दूसरा दौर होता है। खैर, कृष्णपाल गुर्जर मैं आपको बता रहा था कि पलवल का जो रूरल एरिया है उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं। वैसे तो विजय प्रताप भी थे, कल होडल में थे, और नाइट स्टे भी उन्होंने होडल में किया था। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन में कृष्णपाल गुर्जर एक बार ट्रेजेडी के साथ चल रहे हैं, जो उन्होंने रणनीति बनाई है, और जो रणनीति का हिस्सा दिख रहा है, और जो नज़र भी आने लगा है कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जो थोड़ा सा डाउनफॉल दिखता था वो वापस कवर हो रहा है, स्विंग कर रहा है वोटर वापस। और आज कृष्णपाल गुर्जर ने, जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी सभा की आप देखिए वो नज़ारा वो क्या था। ये सभा की थी पलवल जिले के अंदर। पलवल के सौरौतपाल का गांव है मर्रौली, और मर्रौली के हैं देव चौधरी। देव चौधरी ने ये सभा की थी। सभा के अंदर भीड़ भाड़ की दृष्टि से ठीक ठाक नज़ारा था। बड़े बड़े तमाम पंच, सरपंच, ठोंडा, मुकदम, जो देहाती भाषा के हैं, जो सरदार, वो तमाम लोग थे। बड़ी संख्या में महिलाएं थी। जोश भी दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि लोग थे खाली, जोश में भी लबरेज थे। तो वो जो कार्यक्रम पलवल के अंदर हुआ, इससे दिख रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर अपनी करवट जो है पलवल की तरफ ले रहे हैं। कल भी पलवल शहर के बाज़ारों में वोट मांगेंगे, डोर टू डोर जा कर के। तो पलवल महत्वपूर्ण है। बाद में उन्होंने मीडिया के से बातचीत में कहा भी सही कि भाई पलवल के अंदर एक बड़ी सभा हुई है। सुनिए ये भी क्या कह रहे हैं। एक विशाल सभा का आयोजन किया मनसा ने, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस भीषण गर्मी में खुद चल के आए हैं। आपने खुद देखा है, यानी कि और अधिकतर इसमें वैसे सभी समाजों के लोग थे, लेकिन हमारे जाट समाज के लोग भारी संख्या में आए, और उनके चेहरे पर जो उल्लास, जो उमंग मैंने देखी है इस भीषण गर्मी में, उससे तय हो गया है कि फरीदाबाद लोकसभा हम पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, और मोदी जी की तीसरी बार पहले से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी। एनडीए 400 पार जाएगा, बीजेपी 370 पार जाएगी। मैंने जो आपको बताया था, अब चुनाव पूरी तरह से पूरे शबाब पर आने लगा है। आज 16 तारीख है, 23 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा, तो आप मान लें 7 दिन बाकी रह गए हैं। 25 तारीख को मतदान होगा, उसमें 9 दिन बाकी रह गए हैं।
मतदाता देख रहे हैं कि नेता क्या कर रहे हैं और नेताओं को जिनको समझ आ रहा है उन्होंने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जो नेता समझ पा रहे हैं कि मतदाता का मूड क्या है, कहाँ गुस्ताखी है, कहाँ नाराज़गी है, कैसे मनाना है, कैसे समझाया जाएगा, वो सब शुरू हो चुका है, दाव पेच जारी हैं। आपको क्या लगता है? पलवल के सुधी दर्शक ज़्यादा बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पलवल कौन सी तरफ करवट ले रहा है? क्या डैमेज कंट्रोल अगर कहीं था, डैमेज था तो उसको कृष्णपाल गुर्जर कंट्रोल कर लेंगे? और आपको क्या लगता है कि चुनाव के रंग आगे आगे कैसे कैसे आएंगे? जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।